ये हमारा 7th लेक्चर है बायबैक ऑफ शेयर्स का। इसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे। बेसिकली हम लोग हर लेक्चर में कुछ नया ही देखते हैं। इस लेक्चर में क्या नया है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या नया है इसमें। ठीक है, लिखा क्या हुआ है देखो। कंपनी वांट्स टू बाय बैक इक्विटी शेयर एट अ मैक्सिमम ऑफर प्राइस पर शेयर ₹180। तो ये 180 में कंपनी को बाय बैक करना है। ऑफर प्राइस गिवन है। क्या ये गिवन है कितने परसेंटेज शेयर बाय बैक करने हैं? क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है कितने शेयर बाय बैक करने हैं? वो तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, आगे रीड कर लेते हैं। देखो लिखा क्या हुआ है बी पार्ट में, प्रिपेयर इक्वेशन ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। यहां पे कुछ काम की बात आ गई कि वो लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो कितना बायबैक करना चाहिए। तो सेबी के कुछ रूल्स रहते हैं, उसको फॉलो करके हम लोगों को बायबैक के नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने होते हैं। तो इक्वेशन फॉलो करनी है हमको। ठीक है, वो तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं है, ये लेक्चर में सीख लेंगे। जर्नल एंट्रीज स्टेप्स के हिसाब से सॉल्व करनी है। जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको 2nd एंड 3rd लेक्चर में सिखाई थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर। तो ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्रीज के बाद। तो ये लेक्चर में हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा? इक्वेशन सीखना। नेक्स्ट लेक्चर में ये सम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इक्वेशन आनी चाहिए। मेन इक्वेशन से हम लोगों को क्या पता चलेगा कितने शेयर बायबैक करने। बस फिर तो हम लोगों को स्टेप्स फॉलो करनी है। ठीक है, ये लेक्चर में इक्वेशन जो देखनी है वो है ये इक्वेशन फॉर बायबैक ऑफ शेयर। आपको ऑफर प्राइस गिवन रहेगी। इस समय हम लोगों ने देख लिया था 180 रुपीज ऑफर प्राइस थी, बट शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज थी। ठीक है, ऑफर प्राइस अगर गिवन रहती है तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है वो इसका ये फॉर्मेट है। 25% ऑफ ओन्ड फंड। ओन्ड फंड इज कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है वो देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, इसमें से ही मैं बता देती हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जर्नल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस है। डिविजिबल प्रॉफिट जो यूज करके हम लोग बायबैक कर सकते हैं उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलते हैं। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो शेयर इश्यू करने के टाइम पे, कंपनी स्टैब्लिश करने के टाइम पे प्रमोटर्स ने पे किए थे, जैसे कि शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस भी रहता है। अभी आपने सोचा होगा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिखा हुआ था और मैंने आपको बोल दिया वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिख दो। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखना है। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड लिखा हुआ है उसको आपको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में लिखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम लोगों ने क्या किया है, टोटल ओन्ड फंड निकाल दिया है, इसका टोटल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ओन्ड फंड टोटल हो गया, इसका 25% आउटर कॉलम में लिख दो। ए स्टेटमेंट सॉल्व हो गई। आ जाते हैं बी स्टेटमेंट पे। बी स्टेटमेंट लिखा क्या हुआ है, मिनिमम ओन्ड फंड। अभी तो कैलकुलेट किया ओन्ड फंड, तो ये है ओन्ड फंड, यहां पे लिख दो। ठीक है, उसमें से आपको माइनस करना है -50% ऑफ डेप्ट। अभी डेप्ट क्या होते हैं, जिनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। अभी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? बेसिकली वो डिबेंचर्स को दिया जाता है। देखो डिबेंचर्स है और कुछ है ना, क्या है वो? लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया उनको भी तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो इन दोनों को प्लस करना है आपको, उसका 50% निकाल दो। तो अगर 8 लाख और 8 लाख 16 लाख आता है, उसका 50% निकाल दोगे, फिर से 8 लाख आ जाएगा। तो ये टोटल ओन्ड फंड को माइनस करना है 8 लाख, समथिंग कुछ अमाउंट रिमेनिंग रहेगा वो आउटर कॉलम में लिख देना है। ठीक है, ये हमारा मिनिमम ओन्ड फंड भी हो गया।
सी पार्ट आ जाते हैं। लिखा हुआ है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल और ओन्ड फंड में क्या डिफरेंस है? ओन्ड फंड में हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर भी ऐड करने होते हैं, बट इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड नहीं करना होता है। तो क्या करना है, देखो क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा वही अमाउंट है, बट सिर्फ क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड नहीं किया है। ये 25% निकालिए। 25% कैसे आएगा, पहले आप निकाल दो इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका 25% निकाल के आउटर कॉलम में लिखना है आपको। ठीक है, ये हो गया सी पार्ट। आ जाते हैं अभी डी पार्ट पे। डी पार्ट में लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। मैक्सिमम अमाउंट कैसे बायबैक करना है, ये 25% आया था, वो सेम लिख दो, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड कर दो फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू आपको हमेशा बैलेंस शीट में गिवन रहेगी, देखो यहाँ पे भी गिवन है 100 रुपीज ईच। तो ये क्या है, हमारी फेस वैल्यू है। 100 रुपीज से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करना है आपको ऑफर प्राइस से। ये सम की ऑफर प्राइस पता है आपको क्या थी, यस 180 रुपीज। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 180 से। तो यहाँ कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में लिख दो। आउटर कॉलम में तो लिख दिया हम लोगों ने। अभी क्या करना है, इतने सारे अमाउंट में से कैसे पता चलेगा कि क्या कितने शेयर बायबैक करने हैं, तो इसीलिए ई पार्ट पे आ जाते हैं। ई पार्ट में लिखा हो मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल फॉर बायबैक। लिखा मैक्सिमम अमाउंट है, बट हम लोगों को क्या करना है, ए बी सी डी इन चारों का लीस्ट अमाउंट निकालना है। लीस्ट अमाउंट क्यों, यहाँ पे तो मैक्सिमम लिखा हुआ है, लीस्ट अमाउंट इसीलिए बिकॉज सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी मैक्सिमम जितना बायबैक कर सकती है वो लीस्ट होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा बायबैक कर लिया तो सेबी अलाउ नहीं करती है, इसीलिए लीस्ट अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लीस्ट अमाउंट तो लिख लिया यहाँ पे। अभी ये अमाउंट है, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर बायबैक। तो इसके लिए नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू लिमिटेड अमाउंट या लीस्ट अमाउंट जो है ये, उसको लिखना है यहाँ पे, डिवाइड करना है इसकी ऑफर प्राइस से जो है 180 रुपीज। ये हमारा पूरा क्या था, इक्वेशन था। ठीक है, इक्वेशन के बाद हम लोगों को क्या करना है, आगे हम लोगों को सम सॉल्व करना है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगी। सो थैंक यू फॉर ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।